हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है हाउस ऑफ कॉन्सेप्ट चैनल पे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है स्नोफ्लेक स्कीमा। हम जानेंगे स्नोफ्लेक स्कीमा होता क्या है, हम इसके फीचर्स को समझने की कोशिश करेंगे, फिर हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से स्नोफ्लेक स्कीमा को कॉन्सेप्ट को देखेंगे और लास्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ स्नोफ्लेक स्कीमा। तो फ्रेंड्स, सीधे चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। स्नोफ्लेक स्कीमा स्कीमा को डिस्कस करने से पहले स्नोफ्लेक स्कीमा को डिस्कस करने से पहले हम सबसे पहले जानते हैं ये स्नोफ्लेक नाम आया कहाँ से। तो अगर आप मेरी स्क्रीन पे इस वक़्त देख पा रहे हैं, अगर हम बात करते हैं एक क्रिस्टल ऑफ आइस की, तो उसका जो आर्किटेक्चर होता है, वो कुछ इस तरीके से दिखता है। इसके लास्ट में कुछ ऐसी ब्रांचेज़ होती हैं। तो ऐसी ही ब्रांचेज़ हमारी स्नोफ्लेक स्कीमा में होती हैं। अब ये ब्रांचेज़ का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से, इसको जानते हैं फीचर्स के थ्रू। तो सबसे पहले फीचर्स की बात करते हैं कि हमारे स्नोफ्लेक स्कीमा के अंदर एक सेंट्रलाइज्ड फैक्ट टेबल है, ठीक है? और एक ब्रांचेस होंगी डायमेंशन टेबल्स की। अच्छा, इसीलिए इसमें हमारा नाम आता है स्नोफ्लेक, ठीक है? दूसरे फीचर की बात करें तो हमारे यहाँ पे जो डायमेंशंस होती हैं स्टार स्कीमा की वो नॉर्मलाइज़्ड हो जाती हैं। तभी नॉर्मलाइज़ होंगी तभी वो नॉर्मलाइज़ेशन मतलब हमारी जो डायमेंशन होंगी वो फर्दर सब डिवाइड हो जाएँगी ताकि डेटा रिडंडेंसी हट सके। इसीलिए वो ब्रांचेस बनती हैं और इसीलिए जो स्ट्रक्चर होता है स्नोफ्लेक स्कीमा का और या फिर हम बात करें स्पेसिफिकली डायमेंशंस का, वो कुछ इस तरीके से दिखता है। वो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती हैं डायमेंशंस ऑफ स्नोफ्लेक स्कीमा। अगर हम बात कर लेते हैं तीसरे फीचर की, तो जैसे मैंने अभी बताया डायमेंशंस आर नॉर्मलाइज्ड टू सेव स्पेस एंड एलिमिनेट्स डेटा रिडंडेंसी। तो जैसा कि आपको पता है कि नॉर्मलाइज़ जब हम करते हैं अपने स्ट्रक्चर को, तो उसका पर्पस ही हमारा स्टोरेज सेव करने का होता है क्योंकि उससे डेटा रिडंडेंसी कम होती है। जब डेटा रिडंडेंसी या डुप्लीकेशन कम होगी, तो हमारा सेव भी स्टोरेज भी हमारी स्टोरेज स्पेस भी हमारा सेव हो जाएगा। बात करते हैं इसकी एडवांटेज की या फिर अगर हम इसकी बात करें कि इसके रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन की, तो जो हमारा एंटरप्राइज़ डेटा वेयरहाउस होता है, पूरा डेटा वेयरहाउस होता है, उसकी डिज़ाइनिंग में हम इसको इस स्नोफ्लेक स्कीमा को यूज़ कर सकते हैं क्योंकि हमारा जो पूरा डेटा वेयरहाउस होता है, उसमें स्टोरेज स्पेस बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। उसके अंदर अगर हम बात करें ह्यूमंगस डेटा होता है, तो स्टोरेज स्पेस कम हो सके यही हमारी रिक्वायरमेंट है ताकि हम अपने स्पेस को सेव कर सकें। इसीलिए हम अपने स्ट्रक्चर को या स्कीमा को एक स्नोफ्लेक तरीके से कोशिश करते हैं सेव करने की इन आवर डेटा वेयरहाउस ताकि स्टोरेज स्पेस की जो रिक्वायरमेंट है कुछ हद तक कम हो सके। तो ये तो फ्रेंड्स रहे फीचर्स। अब हम देखते हैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू स्नोफ्लेक स्कीमा को। तो आपको जैसे स्क्रीन पे दिख रहा है मैंने यहाँ पे एक सेंट्रलाइज्ड फैक्ट टेबल ली है और उसके आस-पास डिफरेंट डायमेंशन जिसमें डायमेंशन ऑफ कस्टमर है, डायमेंशन डेट टाइम है, डायमेंशन ऑफ वॉलेट है, डायमेंशन ऑफ करेंसी है और यहाँ पे एक कुछ अलग-सा कुछ ब्रांचेज़ दिख रही हैं डायमेंशन की, जो हमारी स्टार स्कीमा में नहीं थी। हालाँकि अगर हम बात करते हैं तो स्नोफ्लेक स्कीमा एक एक्सटेंडेड वर्ज़न ऑफ स्टार स्कीमा है, पर एक्चुअल में डिफरेंस क्या है? ये हमें जानने की ज़रूरत है। तो जो स्टार स्कीमा होता है, उसमें कोई नॉर्मलाइज़ेशन नहीं होता। उसके अंदर कोई ब्रांचेज़ नहीं बनती डायमेंशंस की, क्योंकि उसका एक रीज़न होता है। स्टार स्कीमा के अंदर हम डेटा रिडंडेंसी कर देते हैं, अपनी डायमेंशंस को डीनॉर्मलाइज़ कर देते हैं या फिर रिलेशनशिप्स को भी हम अपने सिंगल डायमेंशन में रख देते हैं। इस वजह से होता क्या है कि उसके अंदर ऐसी ब्रांचिंग नहीं होती। पर अगर बात करें स्नोफ्लेक स्कीमा की, इसके अंदर हमारा जो डायमेंशंस का स्ट्रक्चर है, वो नॉर्मलाइज़्ड हो जाता है। अगर आपको याद हो स्टार स्कीमा में हमने सिंपल एक डिम ज्योग्राफी ली थी, जिसके अंदर सिटी, स्टेट, कंट्री सारा डेटा प्रेज़ेंट था और वो उसकी वजह से डेटा रिडंडेंसी हो रही थी। पर अगर हम यहाँ बात करें, हमने डेटा रिडंडेंसी को एलिमिनेट करने के लिए अपनी डायमेंशंस को नॉर्मलाइज़्ड कर दिया। उनको ब्रांच में उनको उनकी ब्रांचेज़ कर निकाल दी, उनको डिवाइड कर दिया डायमेंशंस को सब डायमेंशंस में। तो जैसे अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरी सिटी एक डायमेंशन हो गई, हमारी स्टेट एक डायमेंशन हो गई और हमारी एक कंट्री डायमेंशन हो गई। यानी जो डिम ज्योग्राफी डायमेंशन थी स्टार स्कीमा की, वो डिवाइड हो गई हमारी सिटी, स्टेट और कंट्री के अंदर। और फ्रेंड्स मैं दोबारा से बो बता देता हूँ अगर आपको आपने स्टार स्कीमा वाली मेरी वीडियो नहीं देखी है तो आप वो उस वीडियो को पहले देख लें। उससे आपको और अच्छे से समझ आएगा कि डीनॉर्मलाइज़ेशन किस तरह से होता है डायमेंशन का स्टार स्कीमा में और किस तरह से हम उन डायमेंशंस को नॉर्मलाइज़्ड करते हैं स्नोफ्लेक स्कीमा के अंदर। तो ये तो दोस्तों ओवरऑल एक प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल के थ्रू मैंने आपको समझाया कि किस तरीके से स्नोफ्लेक स्कीमा के अंदर डायमेंशंस नॉर्मलाइज़्ड होती हैं और किस तरीके से हम
स्टोरेज स्पेस को सेव कर सकते हैं क्योंकि अपने नॉर्मलाइजेशन स्ट्रक्चर के थ्रू। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड में समझने वाले हैं इसके एडवांटेजेस और इसके डिसएडवांटेजेस को। तो सीधे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम समझ लेते हैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ स्नोफ्लेक स्कीमा। तो सबसे पहले बात करेंगे हम एडवांटेजेस के बारे में। तो सबसे पहला एडवांटेज यही निकल के आता है कि ड्यू टू नॉर्मलाइजेशन इट टेक्स लेस डिस्क स्पेस। जैसे आप लोगों को पता है जब हम टेबल्स को नॉर्मलाइज कर देते हैं तो रिडंडेंसी एलिमिनेट होती है और स्टोरेज रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। इसी तरीके से स्नोफ्लेक स्कीमा में क्या हो रहा है, हमने अपनी डायमेंशंस को नॉर्मलाइज्ड कर दिया है। नॉर्मलाइज होंगी तो जो डायमेंशंस डीनॉर्मलाइजेशन की वजह से स्पेस ज़्यादा कंज्यूम कर रही थी स्टार स्कीमा में, वो स्टोरेज स्पेस हम यहाँ सेव कर सकते हैं अपने स्नोफ्लेक स्कीमा के अंदर। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं तो मिनिमल डेटा रिडंडेंसी हो जाती है बिल्कुल, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन स्ट्रक्चर यूज किया है हमने डायमेंशंस का, तो डेटा रिडंडेंसी कम होगी। जैसा अभी मैंने आपको बताया था, डिम ज्योग्राफी को हमने डिवाइड कर दिया है डिम स्टेट, डिम सिटी, डिम कंट्री के अंदर, तो उससे क्या हुआ है कि हमारी डेटा रिडंडेंसी भी कम हो गई है। तीसरी बात करें डेटा इंटीग्रिटी इश्यू, तो ये तो आफ्टर इफेक्ट होता ही है। जब आप किसी टेबल्स को अपने नॉर्मलाइज़ कर देते हैं, तो इंटीग्रिटी इश्यूज़ अपने आप ही मिनिमाइज़ हो जाते हैं, अपने आप ही एलिमिनेट होने लगते हैं। तो दिस इज़ द आफ्टर इफेक्ट ऑफ नॉर्मलाइज़ेशन। तो फ्रेंड्स, ये तो कुछ रहे एडवांटेजेस। अब हम बात करते हैं इसके डिसएडवांटेजेस के बारे में। तो सबसे पहला डिसएडवांटेज निकल के आता है स्लोअर क्वेरीज ड्यू टू मोर नंबर ऑफ जॉइन्स। देखिए, स्टार स्कीमा में क्या होता था कि हमारी सेंट्रलाइज्ड फैक्ट टेबल थी और सिंगल डायमेंशंस थी, तो हमारे जॉइन बहुत ही ईज़ी थे। बट हमने क्या किया है स्नोफ्लेक के अंदर, अपनी जो डायमेंशन थी उनको फर्दर सब डिवाइड कर दिया सब डायमेंशंस के अंदर, यानी उनको डिवाइड कर दिया सब डायमेंशंस में। तो अब क्या होगा कि अगर हमारे को जो डेटा कैप्चर करना पड़ेगा, डेटा कैप्चर करना है, उसके लिए सिंगल जॉइन से काम नहीं चलने वाला। अब इसके लिए हमारे को मल्टीपल जॉइन्स चाहिए होंगे इ हमारे डेटा को कैप्चर करने के लिए। तो सबसे पहले तो यही होगा कि जब मल्टीपल जॉइन होंगे तो उसकी वजह से क्वेरी स्लो होंगी। दूसरा जो डिसएडवांटेज आता है वो क्वेरी बिकम मोर कॉम्प्लेक्स। जैसे मैंने आपको बताया कि जॉइन्स की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, जॉइन्स की रिक्वायरमेंट होगी तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी क्वेरी की हमारी। तीसरी बात करें मेंटेनेंस से रिलेटेड, तो क्योंकि हमारी डायमेंशंस डिवाइड हो चुकी हैं सब डायमेंशंस में, तो काउंट बढ़ जाएगा डायमेंशन टेबल्स का, उनकी मेंटेनेंस करना वो भी डिफिकल्ट होने लग जाएगा। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं स्नोफ्लेक स्कीमा के। तो फ्रेंड्स, मैं लास्ट में आपको समरी के तौर पे बताना चाहूँगा कि किन सिनेरियोज़ में हम स्टार स्कीमा को यूज़ कर सकते हैं और किन सिनेरियोज़ में स्नोफ्लेक स्कीमा को यूज़ कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट होता है रिक्वायरमेंट। जो हमारे को क्लाइंट या बिज़नेस हमारी रिक्वायरमेंट दे रहा है, वो सबसे पहला इम्पोर्टेंट है, उस फैक्टर को हमेशा हमें कंसीडर करना है। लेकिन अगर हमारे ऊपर ये बात आती है कि हमें कोई स्ट्रक्चर चूज़ करना है स्कीमा का, तो हमें कौन-सा स्कीमा चूज़ करना होगा, इसके लिए हमें कुछ पॉइंटर्स को ध्यान में रखना है। सबसे पहले पॉइंटर ये है कि अगर हमारा एंड यूज़र सिंपल क्वेरीज़ यूज़ करने वाला है या फिर हमारी रिक्वायरमेंट स्पेसिफिक टू डिपार्टमेंट है, यानी हमारे कुछ डेटा मार्ट्स टाइप के स्ट्रक्चर हैं, तो उनको डिज़ाइन करने के लिए हम स्टार स्कीमा यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उसकी डिज़ाइन स्टार स्कीमा की बहुत सिंपलिस्टिक होती है। सेंट्रलाइज़्ड फैक्ट टेबल डायमेंशंस उससे जॉइंट रहेंगी सेंट्रलाइज़्ड फैक्ट टेबल से, डायमेंशंस डीनॉर्मलाइज़्ड में होंगे, उनमें कुछ सब डिवीज़न नहीं होगा। तो वो बहुत सिंपल स्ट्रक्चर बनता है, तो हम डेटा मार्ट सिनेरियो में जिनके एंड यूज़र कुछ डेटा एनालिस्ट हैं, उस सिनेरियोज़ में हम यूज़ कर सकते हैं स्टार स्कीमा। लेकिन अगर बात करें स्नोफ्लेक स्कीमा की, तो फ्रेंड्स स्नोफ्लेक स्कीमा जनरली स्टोरेज स्पेस को सेव करने के लिए यूज़ में आता है। हालाँकि ये ज़रूर ये इम्पोर्टेंट बात है कि इससे कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ती है। लेकिन अगर बात करें हम पूरा अगर डेटा वेयरहाउस डिज़ाइन कर रहे हैं अपनी ऑर्गेनाइज़ेशन का, तो वहाँ पे हम स्नोफ्लेक टाइप की स्कीमा को कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारी डायमेंशंस का स्ट्रक्चर नॉर्मलाइज़ हो जाता है। नॉर्मलाइज़ेशन की वजह से हमारे को एक एडवांटेज ये मिलता है कि हमारी स्टोरेज रिक्वायरमेंट कम होगी, और अगर स्टोरेज रिक्वायरमेंट कम होगी, तो हम स्पेस भी सेव कर सकते हैं, जो एक बहुत क्रिटिकल फैक्टर होता है डेटा वेयरहाउस को डिज़ाइन करते वक़्त। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आपको ये स्नोफ्लेक स्कीमा का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। मैं आगे आने वाली वीडियोज़ में आपको पावर बीआई के थ्रू भी स्नोफ्लेक स्कीमा कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं, ये बताने वाला हूँ। तो आप बने रहिए इस चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। धन्यवाद।